फ्रेंड्स, वेलकम बैक लर्न विद मानवी। सो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं लेके आ गई हूँ अपनी एक अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा होगा। सो आज हम करेंगे क्लास 12 हिंदी अंतरा बुक का चैप्टर लघु कथाएं। सो फ्रेंड्स, ये हमें चैप्टर हमें सागर वजाहत जी ने दिया है। सो फ्रेंड्स, ये लघु कथा के अंदर 4 पार्ट है। पहला तो है शेर, दूसरा है पहचान, तीसरा है चार हाथ और चौथा है साजा। सो फ्रेंड्स, हमने पहला शेर और दूसरा पहचान तो हमने पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आई फ्रेंड, आपने वो देख लिया होगा एंड आपको अच्छा लगेगा। जो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप मुझे बताना कमेंट करके आपको कैसे लगा। सो फ्रेंड्स, आज हम अपना पार्ट नंबर 3 करेंगे, चार हाथ। सो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, अब हम इसको चार हाथ को पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या क्या रखा है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर बता रखा है एक मालिक है, एक मिल का मालिक है। वो बहुत ज्यादा अजीब है, अजीब ख्याल का है। और कहने का मतलब क्या है, वो अजीब है, लालची भी है। वो जो मिल के मालिक है वे लालची तो होती है। वे सोचता है कि हम किसी को मजदूरी ना दे, कुछ ना करे, कि बस सारे पैसे जितने भी हमारे घर में बढ़ते रहे। मतलब ऐसे सोच का था वो आदमी। सो जो वो मिल का मालिक था, उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते थे, जैसे कि सारा संसार मिल हो जाएगा। मतलब वो सोचता था कि सारा का जो संसार है एक साथ मिल जाएगा। और वो सोचता था कि सारे लोग तो मजदूर हो जाए और वो उनका मालिक बन जाए। मतलब उन्हें सोचता था कि जो पूरा का पूरी वर्ल्ड है, पूरा धरती है, कि सब लोग तो मजदूर बन जाए और बस वो उसका अकेला मालिक बन जाए, जैसा भगवान हो, ऐसा समझ रहा वो अपना को। वो अलग अलग तरह की चीजें सोचता था। वो सोचता था कि जैसे हम मिल में सामान बनाते हैं, ऐसे ही हम मिल में इंसान मजदूर बना दे, आदमी को बना दे, ताकि हमें मजदूरी भी ना देनी पड़े, वगैरह वगैरह। ऐसे सोचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के चार हाथ हो तो कितनी बढ़िया हो जाएगा, कि मतलब वो कितनी तेजी से हाथ करे, जैसे दो हाथ तक कितना जल्दी काम होगा, ऐसा अगर जो चार हाथ हो जाए मजदूरों के तो कितनी जल्दी काम होगा, कितना ज्यादा मुनाफा भी होगा। तो वो जो सेठ था, वो मालिक था, वो बहुत ज्यादा लालची था। तो वो ऐसे सोचता था कि अगर जो मजदूरों के चार हाथ हो जा तो मजदूरी भी कम देनी पड़ेगी और जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। जो काम 3 दिन में होगा वो 1.5 दिन में काम हो जाएगा, जो 4 दिन में काम होगा वो 2 दिन में काम हो जाएगा, जो 10 दिन में काम होगा जो 5 दिन में काम हो जाएगा। मतलब वो ऐसे ऐसे सोचता था वो। तो उसने सोचा कि लेकिन यह काम कौन करेगा। उसने सोचा कि वैज्ञानिक करेगी, कि वैज्ञानिक के पास तो हर मर्ज की दवा हुआ है। तो उसने वैज्ञानिकों को कहा कि जो मजदूर है उनके 2 हाथ की जगह 4 हाथ लगाओ। तो वैज्ञानिक सोचने लगे कि हमें ये काम तो कर देंगे। और उसने मालिक ने, मिल के मालिक था, उन्हें लालच दिया कि मैं आपको ये काम करने के लिए मोटी तनख्वाह दूंगा। और उसने मिल के मालिक ने उनको लालच दिया कि मैं आपको मोटी तनख्वाह दूंगा और आप मेरे यहाँ नौकर हो जाओ। मतलब ये आप वैज्ञानिक हो और आप मेरे यहाँ पे नौकर हो जाओ, कि आप इनके 4 हाथ लगा दो। तो कई साल तक उन वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग करे, उन्होंने बहुत सब कुछ किया। लेकिन ये तो ऐसा तो संभव था, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। किसी का 2 हाथ की जगह हम 2 हाथ और लगा दे, 4 हाथ हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी जो वे थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा कि अगर जो हमने कह दिया कि ऐसा हो नहीं सकता, तो वो मिल का मालिक है वो नाराज हो जाएगा और वो कुछ भी कर सकता है। मतलब बहुत बेकार लालची इंसान सा था वो। तो फिर ये काम करने के लिए वे वैज्ञानिक थे, तो वे इस काम करने के लिए में जुट गए। मतलब कि उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वे 2 हाथ की जगह 4 हाथ लगाए। तो फिर उन वैज्ञानिकों ने क्या करा, उन्होंने कटे हुए हाथ मंगवाए और उन्होंने उन मजदूरों का फिट करना चाहिए। उन्होंने कटे हुए हाथ मंगवाए, जिससे कोई इंसान मर गया तो उनके कटे हुए हाथ मंगवा लिए और उन्होंने इंसान के फिट करना चाहिए जो वे मजदूर थे। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अगर जो मान के चलो उन्होंने फिट भी कर दी तो लेकिन वे हाथ तो अपना चल ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने ऐसा करा। तो फिर उन्होंने वैज्ञानिक ने क्या करा, मजदूरों के साथ मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहिए। मतलब कि उन्होंने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगा दिए। लेकिन उससे भी काम नहीं हो सका जब मजदूर के लकड़ी के हाथ लग जाए। लेकिन वो काम कैसा करेंगे। फिर उन्होंने लोहे के हाथ फिट करवाए, लेकिन लोहे की भी हाथ नहीं फिट हो पाए, ना भी काम कर पाए। लोहे के, आप ही सोचो, लोहे या लकड़ी के हाथ कैसे चल जाएंगे, उन तक काम थोड़ा हो जाए। एक तरह की मशीन तो कर भी सके, लेकिन ये तो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जब उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट ये मजदूरों के ऊपर करे तो मजदूर में मर गए। आखिर एक दिन उसके बाद ये समझ में आई, जो वो सेठ था, वो मालिक था, उसके एक आखिरी दिन बात समझ में आई कि उसने जो मजदूरी थी वो आधी कर दी और दुगने मजदूर नौकर रख लिए। मतलब कि उसने क्या देखा कि पहले जो इंसान काम कर रहा था वो कम मजदूरी पे और ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। लेकिन जब वे मजदूर मर गए, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उन्हें जब दूसरे मजदूर रखे, उन्होंने मजदूरों ने आधी तो मजदूरी कर दी और दुगने दाम लिए। तो हमें क्या सीख मिली इससे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड आप अपने चैनल रणदीप मान को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो टिल एंड टाटा, बाय बाय। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।